आप जबान बाहर निकालो। सोनिया भाभी, मैं हमेशा दूसरों को बोलता हूँ जबान बाहर निकालो। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे, एक डॉक्टर को, कहा है जबान बाहर निकालने के लिए। जबान बाहर निकालिए ना। ये लीजिए। यूं पेशेंट की तरह नहीं, बच्चों की तरह सेल्फी के लिए। चलिए ऐसे। हाँ चलिए। वाओ, अब मैं ये फोटो फेसबुक पर अपलोड करूंगी और मेरा स्टेटस रखूंगी, मैं और मेरा पारिवारिक डॉक्टर। यस। सोनिया, सोनिया, घर में सब ठीक है ना? ये डॉक्टर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों रोहित, आप भूल गए? मैंने मही के स्वागत पे जो सजावट की है वो देखकर आपने ही तो कहा था कि इतनी अच्छी सजावट की है, इतनी अच्छी सजावट की है कि कहीं ये देखकर मही खुशी से पागल ना हो जाए। तो अगर वो पागल हो गई तो सेफ साइड के लिए डॉक्टर को बुला के रखा है ताकि तुरंत ही इलाज शुरू कर दे। मैं निकलता हूँ। आप भी महान है डॉक्टर साहब, इतनी देर में आप इसे कुछ नहीं समझा पाए। आप इतने सालों में नहीं समझा पाए, मैं कुछ मिनटों में समझा। वो भी ठीक है, जाइए। आते रहना डॉक्टर साहब। सोनिया, तुम दुनिया की पहली शख्स हो जो डॉक्टर से भी कहती है आते रहना। हाँ, क्योंकि मैं आम लोगों से थोड़ी अलग हूँ ना। हाँ, वो तो तुम हो। हाँ। अरे ये मैंने पौना को 3 घंटे पहले मोबाइल बिल भरने के लिए भेजा था, आया ही नहीं अभी तक। पौना को बुलाया और पौना पूरा का पूरा आ गया। पौना, तुमने मेरा मोबाइल बिल भरा? अरे हाँ रोहित भैया, 3 घंटा पहले ही आपका बिल भर दिए थे। 3 घंटे पहले तुमने पूरा बिल भर दिया और अभी तक मेरा मोबाइल नहीं चालू हुआ। पूरा नहीं, पौना ही भरे हैं। अरे वो क्या हो गया ना, आपने 2000 रुपए दिया था, हम 1500 ही भर पाए। वो किचन के खर्चे के साथ में आपका भी पैसा हम एक साथ रख दिए। अब इस बात का हमको कंफ्यूजन हो गया कि पैसा कहाँ चला गया। सब्जी वाले को ज्यादा दे दिए, सिलेंडर वाले को दे दिए, कहाँ दे दिए, कंफ्यूजन हो गया। मोबाइल गैलरी में जैसे ही गए तो हम जाके देखे कि 500 रुपए का शॉर्टफॉल हो गया है ससुरी, इसीलिए हम पौना ही बिल भर पाए। तो फिर पौना भी क्यों भरा? क्योंकि पौना कोई भी काम आधा नहीं करता है। तो पूरा भी कहाँ करते हो? अब जाओ दरवाजा खोलो, और हाँ, पूरा खोलना, पौना मत खोलना। Beautiful. Amazing. सुंदर, अति सुंदर। सोनिया बहू। मुझे नाज है तुम पर, बहू हो तो तुम्हारे जैसी। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए पौधों की जीवन शैली समझे ये कोर्स करने के लिए गई और आज लौटी हूँ तो मेरे आने के स्वागत के लिए ये सजावट की क्या बात है। थैंक यू। मैडम जी, हाँ, सोनिया भाभी ने आपके स्वागत में तैयारी नहीं किया है। वो क्या है ना, मही भाभी 1 महीने के बाद अपने गांव से लौट रही हैं। वीरा खड़ी से उनके स्वागत में इतना तामझाम किया है। क्या सजावट की है सोनिया बहू? ये भी कोई सजावट है? एकदम देसी। मही के लिए की है ना, तो सही है। देसी मही के लिए देसी सजावट। मही बेचारी इतनी देसी है कि जब वो आती है और कोई आप कहता है तो गांव सुनाई देता है। और जब उसकी हाजिरी ऐसे आसपास हो तो लगता है कि हम मेले में खड़े हो और हमारे आजू बाजू में बोर बेचने वाली, खिलौने बेचने वाली घूम रही हो और आबलों से भरपूर ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनती है कि जब वो चलते आती है तो लगता है जैसे दिवाली का कंदिल चलते हुए आ रहा हो। उसकी आवाज तो ऐसी बुलंद है कि सागर ऐसे 5 फुट के डिस्टेंस पे बैठा हो तो भी ऐसे चिल्लाएगी जैसे वो 5वें मंजिल पे बैठा हो। सागर जी! और गलती से मेरे सागर का अगर ध्यान न हो तो फिर ऐसे अलग अलग आवाज निकाल के बुलाएगी। और जब वो मेरी तारीफ करती है
अब वैसे तो लोग मेरी तारीफ में सर्वगुण संपन्न अनुसुईया जी, शालीन अनुसुईया जी, बहादुर अनुसुईया जी ऐसे कहते हैं, लेकिन मही जबरदस्त ससुमा ऐसे ऐसे विशेषण इस्तेमाल करती है, और गलतियां तो वो इतनी करती है कि दिन में 150-200 बार तो मुझे कहना पड़ता है, नहीं बहू, नहीं बहू। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि उसका नाम मही बहू से बदलकर नहीं बहू कर देना चाहिए। और मेरा सागर इतना भोला है, दिल से नहीं वो दिमाग से भी भोला है। बचपन से उसकी आदत रही है, हमेशा गलत चीजें उठा के घर पे लाता था। बाल मंदिर की पिकनिक में गया ना तो कौवे के बच्चे को उठा के घर पे लेके आया, स्कूल की पिकनिक में गया तो गधे के बच्चे को उठा के घर पे लेके आया, और बड़ा होने के बाद बिजनेस के प्रोजेक्ट के लिए मेरा खड़ी गया तो वहां से मही की बच्ची मही को लेके आया। वाह मॉम, वो क्या है ना सोनिया, मही बहू नहीं थी तो पूरा 1 महीना बिना स्ट्रेस बिना टेंशन का गुजरा। लेकिन अब वो नहीं गुजरेगा सासू माँ, क्योंकि आपकी तानसेन आ गई है। तानसेन नहीं, टेंशन। चाले हवे तानसेन टेंशन सब एक का एक ही होता है। नहीं मही, तुम तानसेन नहीं, तुम तो औरंगजेब हो। फर्क सिर्फ इतना है कि औरंगजेब संगीत का दुश्मन था और तुम अंग्रेजी की, और कभी कभी नहीं ज्यादातर अक्ल की भी। ओह सॉरी हाउ आर यू, कितने दिन के बाद मिल रहे हैं। I missed you too. मॉम, हाँ वही हाँ भाई बहू, सासू माँ, कैसी हो वही बेटा? मस्त फाइन फैंटास्टिक टॉप टू बटन। इट्स फाइन फैंटास्टिक और टॉप टू बॉटम। तो कैसा गुजरा तुम्हारा 1 महीना? आप नहीं थी ना तो बहुत मजा आया। शशु माँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं था ना, इसलिए बापू टेस्ट में पड़ी गए। तो पापा आपको पता है सासू माँ, पूरा एक महीना मैंने बिना चम्मच और बिना कांटे के मस्त नीचे बैठ के अपने हाथों से खाना खाया सासू माँ। और पता है आपको, ऐसे रास्ते पर खड़े होके गोला खाया, वो भी डबल चाशनी डलवा कर आए। हाय बापू मजा पड़ी गया। तो और सासू माँ अगासी पर चढ़कर जोर से चिल्ला कर 40 से 50 पतंगे उड़ाई मैंने। आए बापा ढेसड़ो पड़ी गए तो सच्चे। बस एक प्रॉब्लम हो गई थी, जामुन खाने गई तो पैर में चोट आ गई। तुम पैर से जामुन खाती हो? ना सासू माँ, वो क्या हुआ ना, मैं ऐसे करके जामुन खाने गई तो पैर फिसल गया पेड़ पर से। ओह माय गॉड, वहीं तुम जामुन खाने के लिए जामुन के पेड़ पर चढ़ गई? शशु माँ, अब जामुन खाने जामुन के पेड़ पे चढ़ूंगी ना, आम के पेड़ पे थोड़ी चढ़ूंगी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि गुड। हंसता तो ये पराक्रम किया तुमने 1 महीने में, वेरी नाइस। सासू माँ मुझे ये बताइए, आपने क्या पराक्रम किया? मैंने पराक्रम नहीं, मैंने कोर्स किया।
पौधों की जीवन शैली समझे। अरे वाह, पौधों की भी सहेली होती है। जोक था, अच्छा था, पर मजा नहीं आया। अब ना जाओ, इन पौधों को लेके जाओ और खिड़की में धूप में रखना। हाँ? हाँ, एकदम संभल संभल। उसको रहने दो। नहीं नहीं, दोनों को ठंड लग रही है। दोनों बेटों को ले जा रहा हूँ। संभल के। जोरदार हो बाकी सासू माँ। चलो भाई, 2 पौधे तो आ गए मेहमान बनके। अब एक और नया मेहमान भी आने वाला है इस घर में। सच? इसका मतलब तुम? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! मैं आज इतनी खुश हूँ। सागर बेटा, वैसे तो मेरा खड़ी वाली हमेशा मुझे हार्ट अटैक देती है। पहली बार इसने मुझे खुश खबर सुनाई है। आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूँ। भाई बहू, आज तुम्हें खुश करते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए आज हम क्या करें? तुम्हारे सेल्फ गरबा करें? ओके, चलो शुरू करो, मैं भी करूंगी। ए हेलो, धटन 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 मॉम सबका मुंह मीठा कराओ। मैं करवाती हूँ मुंह मीठा। मुंह मीठा कीजिए। खांसी की दवा से? हाँ, मीठी है। तो तुम भी पी लो बेटा। ओके। मॉम प्लीज 1 मिनट, आप मेरी बात सुनेंगी? बोलो बोलो, क्या? वो वाला नया मेहमान नहीं। हाँ हाँ सासू माँ, क्या अभी तक? अरे वो वाला ऐसे ऐसे छीछी पीपी वाला मेहमान नहीं सासू माँ, ना ना आवे। अरे नया मेहमान तो भाई। संभाल के एकदम, अच्छे से। आवाज दो, आगे बढ़ो। संभाल के भाई। बस, थैंक यू। हाँ, जय अम्बे। सरप्राइज आइए, कम। दादी सास का पुतला शमशान में क्यों लगवाया था? ओ, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा हंसता हुआ पुतला शमशान में लगाना, ताकि लोगों को सीख मिले कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हंसते जाना चाहिए, इसलिए। ये है इस घर का नया मेहमान। सासू माँ? मॉम, एक्चुअली वीराखाड़ी से लौटते वक्त हम लोग हमारे गांव राधेपुर चले गए थे। वहाँ आपकी ये सासू माँ दिवाड़ी बहन सुनसान मैदान में कचरे के ढेर में खड़ी थी। लेकिन मैंने इनका पुतला तो शमशान में लगवाया था। पर सासू माँ, अपने दादी सास का पुतला शमशान में क्यों लगवाया था? ओ, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा हंसता हुआ पुतला शमशान में लगाना, ताकि लोगों को सीख मिले
कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हंसते जाना चाहिए, इसलिए। वाह 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 वाह, क्या महान विचार थे दादी सास के। लेकिन उनके ये विचार बेचारे भोले गांव वाले समझ नहीं पाए ना। इसीलिए तो सासू माँ उन लोगों ने वहां के म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर को शिकायत कर दी कि हम यहाँ स्मशान में हमारे मरे हुए रिश्तेदारों की अंतिम क्रिया के लिए आते हैं, एकदम गुमसुम चुपचाप आंखों में आंसू लेकर, और ये दिवाड़ी बहन का ऐसे बत्ती से दिखाता हुआ हंसता हुआ चेहरा देखकर हमारे भाव विचलित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे रिश्तेदार मर गए तो दिवाड़ी बहन खुश हो रही है, इसीलिए मुस्कुरा रही है। तभी तो सासू माँ म्युनिसिपैलिटी अफसर ने तुरंत ही दादी सास का पुतला स्मशान में से हटाकर एक बड़े से मैदान में, जहाँ सिर्फ कचरे का ढेर पड़ा रहता है, वहाँ इनका पुतला रख दिया। बोलो ना पापा ना, मुझसे तो दादी सास की वो हालत देखी नहीं गई, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गई, बराबर ने। लेकिन मही बहू, तुम मुझे एक फोन कर देती, मैं कुछ बंदोबस्त कर देती। तुम ऐसे इनका पुतला उठाकर। पुतला मत बोलिए सासू माँ, मूर्त बोलिए। जैसे माँ ममता की मूर्त होती है, वैसे ही सासू माँ भी ममता की मूर्त होती है। और सासू माँ, ये तो सिर्फ मूर्त ही है, साक्षात थोड़ी ना है जो आप एकदम। साक्षात सासू माँ? ओह, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। उनके और मेरे विचार एकदम विरुद्ध थे। उत्तर थी तो मेरी दक्षिण, उनका और मेरा 36 का आंकड़ा। नहीं तो वैसे नहीं, लेकिन हम दोनों की सोच एकदम अलग ही थी। हो, अब ये यहाँ रहेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये मेरे घर पे नहीं, मेरे सर पे खड़ी है। मॉम रिलैक्स, आप इतनी डिस्टर्ब क्यों हो रही हैं? दादी सच में थोड़ी है, सिर्फ उनका पुतला है। पुतला मत बोलिए। मूरत राइट, मूरत। मॉम आप भी अभी थोड़ी देर पहले आई हैं और हम लोग भी अभी आए, बहुत थक गए मॉम, तो हमें आराम करना चाहिए, राइट? पर मैं तो कहीं से नहीं आई, मैं तो यही थी। अरे आप किचन से आई ना। बहू, सास और दादी सास, हम रहेंगे साथ साथ में। लो सुने भाभी, मैं खींचती हूँ फोटो। ए मासूम मोटी बात। खींचो। रेडी? हाँ। तुम प्लीज वहीं से दूर रहा करो, बिल्कुल उसी की तरह चिल्लाना सीख गई हो। सॉरी मॉम। मॉम, ये ठीक है? बेटर। मॉम चलो ना, इसके साथ सेल्फी लेते हैं। सेल्फी और इस पुतले के साथ? हाँ, नो। मॉम, सोनिया के दिमाग में एक मस्त स्टेटस आया है। स्टेटस के लिए सेल्फी निकाल रही हो? हाँ, क्या स्टेटस रखोगी? मैं और बत्ती से दिखाती दादी सासू माँ। Nice. I liked it. मॉम, अब आपके साथ। Oh, हाँ, sure. एक मिनट। Yeah. रेडी? इसका क्या स्टेटस रखोगे? मैं और बत्ती सी छुपाती सासू माँ। सही कहा सोनिया भाभी आपने। ये अपनी पन्ना नंबर 3 सासू माँ। Page 3. It's page 3. चाले अबे, पन्ना नंबर 3, बजे 3, सब एक का एक ही। तो सोनिया भाभी अपनी सासू माँ प्रतिभा बनाए रखने के चक्कर में 1.5-2 किलो हंसी आ रही हो, फिर भी उसे रोक कर 50 ग्राम कर देगी सासू माँ, नहीं? अरे हंसना तो ऐसे खड़खड़ाहट चाहिए। एकदम दिल से हंसना चाहिए सासू माँ। और देखिए,
अपनी दादी सास का, उनका तो जीवन मंत्र यही है, हंसते रहो हमेशा, खाओ गाठिया रे समोसा। हाय दादी सास झक्का सा बापू। ए लो सुनो भाभी, मैं खींचती हूँ फोटो। ए मासू मोटी बात, खींचो खींचो। ससुमा फोटो। रेडी? हाँ। हो गया? इतना समय एक और। वो क्या है ना सोनिया, मैं बहू नहीं थी तो पूरा 1 महीना बिना स्ट्रेस बिना टेंशन का गुजरा। लेकिन अब वो नहीं गुजरेगा ससुमा, क्योंकि आपकी तानसेन आ गई है। आपने दादी सास का पुतला शमशान में क्यों लगवाया था? ओ, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा हंसता हुआ पुतला शमशान में लगाना। तभी तो सासुमा म्युनिसिपालिटी अफसर ने तुरंत ही दादी सास का पुतला, जहाँ सिर्फ कचरे का ढेर पड़ा रहता है, वहाँ इनका पुतला रख दिया। बोलो, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गई। ए लो सुनो भाभी, मैं खींचती हूँ फोटो। रेडी? हाँ। सागर जी, मुझे आपसे कुछ ना कहो, तुम्हें मेरी कसम, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। कचरा है? कचरा मत करो यार, रोमांस करो। देखो मेरी आंखों में। और मेरे सवालों का जवाब, वो कौन है जो तुम्हारी रातों की नींद चुराता है? आप सागर जी? नहीं, वो कौन है जो तुम्हारे कानों में गुनगुनाता है और फिर निकल जाता है? आप सागर जी? नहीं, वो कौन है जो तुम्हें फाइट करता है और मन ही मन सोचता होगा, लहू मुंह लग गया। आप? नहीं। ओहो, अगर हर सवाल का जवाब नहीं है तो फिर जवाब क्या है? हार गई? हाँ, मैं तो हमेशा आपसे हार ही जाती हूँ। अब जवाब आप ही दे दीजिए। मच्छर तुम्हारी रातों की नींद उड़ाता है? हाँ? तुम्हारे कान में जू करके गुनगुनाता है और फिर चला जाता है, और तुम्हें बाइट भी करता है, लेकिन अब नहीं करेगा। अब मच्छर तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ? क्योंकि अब तुम्हारे पास है ये। हाय हाय, सागर जी, ये तो प्लास्टिक का गुलाब है और
इसमें से तो कितनी अजीब सी खुशबू आ रही है। क्योंकि ये गुलशन चमन का वो गुल है जो मच्छर गुल कर देता है। मॉस्किटो रेपेलेंट, इसमें मच्छर मारने की दवा है। गुलाबो मॉस्किटो रेपेलेंट, चाइना का लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। इसे दिन में अपने बालों में लगा के घूमो तो डेंगू के मच्छर भाग जाएंगे, और रात को अपने पास रखकर सो तो मलेरिया के मच्छर भाग जाएंगे। है ना कमाल की चीज? तबला तोड़ सागर जी, जबरदस्त। बाकी और सच्चे कसम से इसके बारे में ना मैं सोसाइटी में सबको बता दूंगी। वाह, तब तो मही मुझे इसकी मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। सागर जी जल्दी से कसम वापस ले लीजिए। ओके ओके, कसम वापस। हर्ष बाबा, मुझे कब से आपको कुछ बताना था। सागर जी, हाँ? बाहर ना अभी अभी मैंने दादी सास को ऐसे चूहे जैसा मुंह बनाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मही, इसे चूहे से मुंह नहीं, पाउट कहते हैं। अच्छा है? हाँ तो वो वाला मुंह दादी सास ने बनाया। दादी की मूरत में। मही, ये कैसे पॉसिबल है? अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ सागर जी। आपको देखना है? आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं दिखाती हूँ आपको। चलो जल्दी। अरे मही, चलो, अरे जल्दी, वापस। अरे मही, जल्दी आइए। मही, तुम भी ना। अच्छा धीरे धीरे संभाल के। मैं सच कह रही हूँ सागर जी, दादी सास ने चूहे जैसा मुंह बनाया था। बनवाओ। दादी सास, वो अभी आपने से चूहे जैसा मुंह बनाया था ना, वो बनाओ। कम ऑन मही, तुम्हें वहम हुआ होगा। क्या वहम हुआ है महारानी को? मॉम, मही तुम ही बताओ। सासू माँ, मैं जब आपका और सोनिया भाभी का यहाँ पर खड़े रह के ऐसे फोटो खींची थी ना, उसी वक्त दादी सास की मूरत ने ऐसे चूहे जैसा मुंह बनाया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या माही, कुछ भी। मूरत कैसे मुंह बना सकती है? हाँ वैसे जब ये जिंदा थी तो ऐसी हरकतें करती रहती थी बच्चों जैसी, और कभी अचानक सख्त हो जाती थी। सच कहूं तो मैं इन्हें पूरी तरह से कभी समझ ही नहीं पाई। तुम्हें पता है, शादी के बाद पहले दिन मेरी सासू ने मुझसे क्या करवाया था? क्या? ससुराल में मेरा पहला दिन, और इन्होंने जो नामुमकिन हो ऐसा काम करने के लिए कहा था मुझे। पढ़ना नहीं आता था, लेकिन पन्ने पलट पलट कर ज्ञान को छूने की कोशिश कर रही थी, और मेरी जुबान को मेरे नाक तक पहुंचाने की कोशिश करवा रही थी। सासू माँ, सासू माँ, नहीं हो रहा है। मेरी जुबान इतनी लंबी नहीं है। हैं? क्या बात कर रही है? मैंने तो सुना है बहुओं की जुबान बहुत लंबी होती है, तेरी नहीं है? कोई बात नहीं, कोशिश करा कर, एक दो बार हिम्मत से कर तो हो जाएगा तेरे से। कर कर कर। हाँ, कुछ और करने के लिए कहिए ना, ये सच में नहीं हो रहा है मुझसे। ले, तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। जा, आज का पूरा दिन तुझे दिया, करती रहे कोशिश, है? कर कर कर, करा कर। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई थी कि अगर मेरी जबान मेरे नाक को टच ना हुई तो ऐसा कौन सा नुकसान होगा। नहीं नहीं, इसे आधी पिक्चर ही बताई है। माँ, सागर जी, अभी अभी दादी सास की मूरत में से आवाज सुनाई दी मुझे। मही, क्या बोल रही हो? मूरत ना बोल पाती है ना सुन पाती है, इसलिए तो इसे मूरत कहते हैं। अरे ना ना सागर जी, अभी अभी मैंने सुनी दादी सास की आवाज, वो बोली। हाँ हाँ, तुम्हारे कान है, तुम कुछ भी सुनने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे। कल को तुम ये भी कह सकती हो कि तुमने वॉशिंग मशीन में से कुकर की सीटी की आवाज सुनी, या फिर डोरबेल में से मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी, या फिर मैंने कोयल के गले में से कौवे की काव काव की आवाज सुनी, तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। देखिए सासू माँ, मुझे एहसास हुआ कि दादी सास की मूरत बोली।
लो, पहले वहम और अब एहसास। हाँ, वैसे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मेरी सासू माँ इतना बोलती थी कि अभी भी देखो ना, इनकी मूरत देखकर लगता है कि ये कभी भी बोल देंगी। होता है। जो जैसा दिखाई देता है कभी कभी सुनाई भी देता है। जाओ पोना को कहो डिनर की तैयारी करें, जाओ। हाँ मॉम, चलिए खाना खाते हैं। हाँ, भूख लगी है ना बेटा? आइए। या चल। वाह, पूरी ऑयल कम तेल वाली। हाँ, पी लीजिए सागर भैया, रायता खाने के बाद हाजमा ठीक कर देता है। क्या बात है, लाइए लाइए। मॉम, मैचिंग। फॉलो करते हैं मैडम को। अरे मई, नरोत्तम दास मिठाई वाले की रबड़ी तो लाओ। नरोत्तम दास की रबड़ी? अब वैसे तो मैं मिठाई ज्यादा खाती नहीं हूँ, मगर नरोत्तम दास की रबड़ी हो तो मैं थोड़ी सी पेट भर के खा लूंगी। सागर जी, आपको पता था ना कि ये सासू माँ के लिए सरप्राइज है, फिर भी? सॉरी। हाँ, वो ठीक है, मही रबड़ी लेके आओ ना। हाँ। देखने तो दे, ये लोग को मैं दिखती तो नहीं हूँ ना? अनसिया, तेरे को मैं दिखाई देती हूँ? नहीं दिखती हूँ? अरे तेरे को भी नहीं दिखती? अरे इसको भी नहीं दिखती? मैं तो किसी को नहीं दिखती, मैं तो किसी को नहीं दिखती। बड़ी बेबली, मेरी बहू आ गई मैं। अब तेरा क्या होगा? है ना, बहुत मजा आएगा अनुसुया। सागर, मेरा पोता एकदम राजकुमार दिखता है हो तू। आहा, ये तो सोनिया बहू, ये भी एकदम फाइन दिखती है। थोड़ा कम है लेकिन बाकी सब एकदम बेस्ट है हो। और मेरी मही बहू टॉप है, टॉप मही। क्या खानदान है मेरा। खुश रहो हमेशा, खाओ गाठिया समोसा। गई मेरी हंसी, आ गई सामने अनुसुया मेरी बहू। मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रही थी ना तू, अब देख मैं कैसे मजा चखाती हूँ। मॉम, हाँ, अरे रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझसे रायता कैसे गिर गया। मैं जब भी तुझे कहती थी अनसुया, मुझे कुछ मीठा खाने का मन होता है, नहीं तो फिर चटपटा तीखा तला हुआ कुछ खिला दे, तो तू क्या बोलती थी? सासू माँ, आप मीठा खाओगे तो आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाएगा, और आपको चटपटा तला हुआ मैं खिलाऊंगी तो आपका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ जाएगा। लस्सी पीऊंगी तो मुझे खांसी हो जाएगा, आइसक्रीम खाऊंगी तो मुझे जुकाम हो जाएगा, सब कुछ मुझे ही हो जाएगा है। और तुझे क्या खानी है? रबड़ी खानी है, रबड़ी। अब देख मैं रबड़ी का कैसा रायता फैलाती हूँ। पापड़, अरे मेरा पापड़ गिर गया। सागर जी, आ गई मेरी रबड़ी। रबड़ी?
अच्छा हुआ मैं मर गई, वरना तू चिल्ला चिल्ला के मुझे हार्ट अटैक से मार देती। अरे तू चुप रे जिंदा भूत। वो भाग रही है। अरे मारी मावड़ी चुप रे। सासू माँ, भूत 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 सासू माँ। अरे वो घुस रही है, वो मुहूर्त में घुस रही है सासू माँ, दादी सास मुहूर्त में घुस रही है। लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ते हुए मैंने कई बार देखा है, लेकिन इस कदर बिगड़ते हुए पहली बार देख रही हूँ। वाह क्या बात है, अच्छा भी नहीं था और मजा भी नहीं आया। सागर, तुम्हारी दादी माँ मुहूर्त में नहीं घुसी, तुम्हारी पत्नी के दिल में वहम घुस गया है, वहम। मॉम दिल में नहीं, दिमाग में। उसके लिए दिमाग होना भी चाहिए ना। वही के बारे में बात कर रहे हैं हम, है उसके पास? सासू माँ मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में दादी सास को देखा। यकीन कर लेते अगर हम सब तुम्हारी तरह बेवकूफ होते और हमें भी तुम्हारे जैसे वहम हो गया होता। सागर जी आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में देखा, दादी सास मुहूर्त में घुस गई अभी अभी। मेरा यकीन करना ना करना एक ही बात है। सोनिया भाभी, सासू माँ को समझाइए, मैंने सच में दादी सास के भूत को देखा। हाँ, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच और झूठ का ज्ञान मुझे है। कोई मन में भी झूठ बोल लेता है ना तो मैं ऐसे ऐसे पकड़ सकती हूँ। हाँ सच है, किसी की क्या मजाल कि मॉम के सामने झूठ बोले। मॉम तो इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है कि कोई पकड़ ही नहीं सकता। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम, मस्त है। सागर जी प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में दादी सास के भूत को देखा, वो मुहूर्त में घुस गई। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी और बीच में बेटे की चटनी। सागर बेटा मुबारक हो, तुम्हारी बीवी की पदोन्नति हुई है। पहले ये बेवकूफ थी और अब पागल भी हो रही है। मेरे आशीर्वाद और सहानुभूति दोनों तुम्हारे साथ है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें इन्हीं दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। वही डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगी। वो क्या है, कभी कभी जब रात में नींद पूरी नहीं होती है ना, तो हम जागते हुए भी सपने देखने लगते हैं। अरे ना ना सागर जी, ये सपना नहीं है, मैंने सच में देखा दादी सास को, कसम खाती वही हूँ। तुम कसम मत खाओ, दवाई खाओ, एकदम ठीक हो जाओगी। अरे पूरे होशो आवाज में। आ जाओगी, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है तुम क्या बोल रही हो, क्या सुन रहे हो। सागर जी मैंने अपनी आंखों से देखा कि दादी हम सबके सामने खड़ी थी। हाँ। इम्पॉसिबल है, वैसे ही जैसे बिना सिम के मोबाइल से बात करना। ये क्या बात हुई? मही रिलैक्स, तुम थोड़ा आराम करो, तुम ठीक हो जाओगी। मही मैं भी 2 मिनट में। हाँ देखिए सागर, मैं बस अभी। हाँ रिलैक्स। कोई समझ क्यों नहीं रहा है कि मैं सच बोल रही हूँ। अरे बेबली तू सच ही बोल रही है। हाँ। अरे मेरी बात सुन। नहीं सुनी मुझे कोई बात। नहीं सुन। बचाओ। सुन मेरी बात सुन बेबली। सासू माँ, ये देखिए, ये रही दादी सास, देखिए। हेलो। माय गॉड, फिर से शुरू हो गया ये वहम, एहसास और मूर्खता का दौर। ले ये तो महान बेबली बोली। अच्छे खासे घर को पागल खाना बना के रखा है। पागल खाना मतलब सारे पागल जहाँ खाना खाते हैं वो? ले बोली, बुद्धू बेबली बोली हो। सोनिया चलो यहाँ से। नहीं सासू माँ, मुझे छोड़ के बचाइए, मुझे अकेला मत छोड़िए। अरे तुम अकेली कहाँ हो मही? तुम्हारा पागलपन है ना तुम्हारे साथ में। सोनिया चलो। नहीं सासू माँ, मत जाइए, मुझे अकेला मत छोड़िए यहाँ पे। अरे मैं हूँ ना। अरे मुझे पता है मही भाभी, आप झूठ नहीं बोलती हैं, पर आपकी बात सच भी तो नहीं लग रही है ना। दादी सास की आत्मा को देखना वैसे ही असंभव लगता है जैसे उड़ते हुए हवाई जहाज से ट्रेन की तरह कोई जंजीर खींच के बीच रास्ते में उतर जाए।
पर आप फिक्रनाट हो जाइए, हम है ना। हमारे गांव में एक बहुत बड़े बाबा थे, बाबा अड़बंगा दास। उनसे हमने सीखा है भूत पिशाच पकड़ने का मंत्र। बाबा अड़बंगा दास का चेला हूँ, भूतों से खेला हूँ। मैं करूंगा हवन। पौना भाई आप जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है मेरी भाभी। बेबली, मना करती है। अरे दोस्ती करने आई तेरे से मैं दोस्ती। क्या दोस्ती? मुझसे दोस्ती नहीं पापा नहीं करती। क्या करती? रोहित भैया, सोनिया भाभी, सासू माँ। अरे किसका नाम ले रही है तू? जाइए जाइए। देख मैं क्या बोलती हूँ तेरे को। एक ये क्या हुआ? क्या हुआ? अजो, दादी सास, ये नहीं दादी सास, जुआ। रिलैक्स, रिलैक्स। दादी सास, अभी सासू माँ, अभी दादी सास यहाँ खड़ी थी। फिर से शुरू हो गया नाटक। जो सासू माँ, मैं कसम खाती हूँ सच बोल रही हूँ पापा, दादी सास यहीं खड़ी थी। वो मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, उन्होंने खुद कहा सासू माँ। दोस्ती? नहीं सही है, सही है। क्या है ना, तुम जैसों के साथ भूत प्रेत आत्मा चुड़ैले यही दोस्ती कर सकती है। सही करो करो। देखो तुम्हें इन सब से दोस्ती रखनी है तो रखो, कोई बात नहीं, लेकिन घर के बाहर कृपया अपने दोस्तों को घर के अंदर आने ना दे। अब मॉम एक बार आप सुन तो लीजिए कि मही कहना क्या चाहती है। क्या समझो, क्या सुनो सागर। मही के साथ साथ हम सब पागल हो जाए इससे पहले किसी साइकियाट्रिस्ट से इसका चेकअप करवा लो, वरना बहुत जल्द हम सब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मही ऐसा कर क्यों रही है। सागर मुझे ऐसा लगता है कि मही को हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम है।